सामने प्रतियोगिता चालू करते हैं, जिसमें कि प्रथम नाम देशना जैन, ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल सचिव देशना जैन। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए आरिकमा 105 आदर्शमती दुर्लभमती अंतर्मती माता जी के चरणों में बंदामी एवं समस्त आरिका माओं के चरणों में बंदामी। इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की युवा पीढ़ी कितनी गलत दिशा में अपने कदम उठा रही है। बहुत तेज़ी से वो अपनी गलत दिशा में कदम उठा रही है, जैसा कि शराब पीना, ड्रग्स लेना, धूम्रपान करना, देर रात तक घर से बाहर घूमना, अपनी माता पिता से कुछ कहना, यदि माता पिता ने उनकी बात नहीं मानी तो आत्महत्या करने की धमकी देना, और धार्मिक चर्चाएं तो उन्हें बकवास लगती हैं। ये सारी बातें आज उनके लिए आम बातें होते जा रही है। अपने जीवन में वे पाश्चात्य संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति का स्थान उनके जीवन में गौण होते जा रहा है। इसलिए आज की नई युवा पीढ़ी हमें इस प्रकार दिखाई देती है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी के प्रभाव में मानव बन रहा बम, लड़खड़ाते डगमगाते ये बहकते कदम, इनसे हो रहा युवा वेदम, इनसे हो रहा युवा वेदम। रहस्यमयी दुनिया बन गई है, रहस्यमयी सारा आलम है, आदर सम्मान तो दूर की बात है, आदमी बन गया जालिम है, आदमी बन गया जालिम है। हर चीज़ का नकारात्मक प्रभाव, योग्यता का इनमें अभाव, योग्यता का इनमें अभाव, घटता मानवता का प्रभाव, घटता लोगों में संभाव, जीवन पल पल हो रहा है कम, हो रहा है कम, ये लड़खड़ाते डगमगाते ये बहकते कदम, कर रहा है युवाओं को वेदम, ये बहकते कदम, ये बहकते कदम। जैसा कि हम जानते हैं, दिन प्रतिदिन युवाओं के कदम बहक रहे हैं। क्या युवाओं के इन बहकते कदमों के लिए सिर्फ और सिर्फ युवा ही जिम्मेदार है? मेरा मानना है नहीं, युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि यदि आजकल की माओं से कहा जाए कि आप अपने बच्चों को पाठशाला भेजा करें, तो आजकल की माएँ कहती हैं कि उन्हें स्कूल की पढ़ाई करना है। अगर बच्चे पाठशाला आएंगे तो स्कूल की पढ़ाई कब करेंगे? 1000 कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, बंदनी आरिका संगी की जय। माँ एक बच्चे को ही जन्म नहीं देती है, उसे आकार भी देती है। उसके पालन पोषण में उसको अच्छा खाना तो देती है, यदि मन को अच्छी खुराक ना दे तो बच्चों के लिए वही विकृति का आधार बन जाती है। हम चाहते हैं कि यदि हम अच्छे से पालन पोषण करें बच्चे का, तो जो मन है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होती है। कैसे संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने बड़ों का सम्मान, और जो हमें मिला है आज माएँ, हम आज की पीढ़ी में देखा जाए तो माता पिता सबसे ज़्यादा सुविधाएं देकर बच्चों को पंगु बना रहे हैं। संस्कृति और संस्कार कम दे रहे हैं, इससे बच्चों पंगु बन रहे हैं। और ये हम मोह बस ऐसा कर बैठते हैं। यदि हम कोई बच्चे गलतियां करते हैं तो कभी भी हम माँ बाप को उनको गलतियों पे पर्दा न डालें, उनकी गलतियों को समझाएं और संभालें उनको, और उसकी कीमत जो हम आज दे रहे हैं, यदि उनको सुविधाएं, तो उसकी कीमत भी बताएं कि हम जो आज पिता अपनी इतनी कड़ी मेहनत से कमाई करके लाता है, और माँ यदि इतनी घर अच्छे से संभालती है, तो बच्चों को जो मिल रहा है पका पकाया परोसा जा रहा है उनको सजा सजा के, तो उसकी कीमत के बारे में ज़रूर उसको बताएं। बच्चे, हम कैसे आपको ये सब चीज़ें दे पा रहे हैं, उसकी कीमत समझें आप। हम जब ज़मीन पे बीज बोते हैं तो एक ट्री गार्ड लगाया जाता है, उसकी पूरी सुरक्षा के लिए कि वो अच्छे से बट वृक्ष का रूप ले सके। आगे जो आजू बाजू में खरपतवार है या आंधी तूफान है, उसके लिए हम ट्री गार्ड लगाते हैं और अच्छी खाद पानी देकर उस पौधे को बड़ा करते हैं। ऐसे ही बच्चे का कोमल मन होता है
तो हम अच्छे अच्छे विचारों से बच्चों को संचित करें, संस्कार दें। बच्चे घर में रहें या बाहर रहें, कहीं भी रहें, वो तो यदि संस्कारित होंगे तो अपने देश, धर्म और सभी को संभाल के रख सकते हैं। और संस्कार यदि बच्चों को माँ जन्म से ही, जब हमने अपने बच्चों को पाला तो हम नहलाते थे, तैयार करते थे स्कूल के लिए, तो हमारी माँ ने भी यही सुनाया था, विनती स्तुति या कोई भी करके हम उसको तैयार करते थे ताकि धर्म के संस्कार मिले, बच्चे बहके ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धान रहे, बच्चे यहाँ वहाँ कभी नहीं भटकेंगे। यदि बच्चा मजबूत होगा मन से, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाएगा, बच्चा कभी नहीं भटकेगा। इतना अपना विश्वास बना के चले। और यदि संगति संस्कारों पर हावी होती है तो बच्चे भटकेंगे जरूर, लेकिन धूमिल नहीं होंगे उनके संस्कार। अपन उनको धूमिल, उस धूल को हटा के, बच्चे यदि तुम भटक गए हो, गलती हो गई है, और यदि गलती आप दोबारा नहीं करोगे तो वो गलती आपकी क्षम्य होगी। आज के मोबाइल के युग में बच्चे क्या बड़े बड़े भी बिगड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या होती है समय का प्रबंधन। यदि बच्चे को आप समय का प्रबंधन सिखाएंगे तो उत्तम रहेगा। जिसने संस्कारित करी सदियों से हर एक पीढ़ी, जिसने संस्कारित करी सदियों से हर एक पीढ़ी, वो कहलाती भारतीय नारी, वो कहलाती भारतीय नारी है सुधार की सीढ़ी। 21वीं सदी के बढ़ते और बहकते कदमों की बात करें तो 143 करोड़ की आबादी और $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ हमारी नई पीढ़ी डिजिटल और स्मार्ट हो रही है। हम नमस्ते कहने में हमें संकोच होता है और चरण स्पर्श करने में हमारी कमर ही झुक जाती है। फास्ट फूड, जंक फूड खाना हमें बड़ा भाता है और पार्टीज़ में सिगरेट, शराब फूंकना, इससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। डॉक्टर हमारे लिए ही तो वैक्सीन और दवाएं बना रहे हैं। हम अंग्रेजी झाड़ते झाड़ते बड़ी तेज़ी से पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, जबकि वो खुद आयुर्वेद और योग सीखने हमारे भारत देश आ रहे हैं। यूँ तो कहने को हम चांद तक जा पहुँचे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम अपनी धरती माँ को प्रदूषित करके उन्हें छलनी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसके आगे बात की जाए तो हमारे देश में गंगा को माता कहा जाता है, धरती को माता कहा जाता है, लेकिन आज हम अपनी ही माँ का अपमान करने की स्थिति में आ गए हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का समाधान क्या है? एक बड़ी समस्या ये है कि हमारी युवा पीढ़ी के मध्य तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, लव जिहाद, एकाकी परिवार, ये मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का क्या समाधान है? इन सब का क्या कारण है? और वही समाधान है, और वह है उत्तरदायी नारी। उत्तरदायी नारी क्या होती है? तो राधा कृष्णन जी ने कहा है, जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र शिक्षित होता है। शास्त्रों में कहा गया है, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, अर्थात घर परिवार नारी से ही बनता है, संस्कार नारी से ही होते हैं। नारी, उत्तरदायी नारी ये नहीं है कि छोटे कपड़े पहनकर महिला सशक्तिकरण के नारे लगाए। उत्तरदायी नारी ये नहीं है कि फैशन की आड़ में स्वयं एक महिला होकर किसी दूसरी महिला से किराए की कोक का व्यापार कराए। उत्तरदायी नारी ये नहीं है कि अपने बच्चों को बोर्डिंग और वृद्धों को वृद्धाश्रम छोड़कर आए। उत्तरदायी नारी वह होती है जो अपने कर्तव्यों को स्वयं निभाती है। उत्तरदायी नारी वो कहलाती है जो हमारे घर को, उत्तरदायी नारी वह कहलाती है जो अपने दायित्वों को निभाती है और ज़रूरत पड़े तो शस्त्र और हथियार उठाने से भी नहीं हिचकिचाती है। यही भारतीय नारी कहलाती है। अंतिम रूप से अपनी कुछ स्वरचित पंक्तियाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगी। उत्तरदायी नारी क्या होती है? माँ सीता सा शील हो जिसमें, शबरी सा दृढ़ धीर हो जिसमें, माँ सीता सा शील हो जिसमें, शबरी सा दृढ़ धीर हो जिसमें, पद्मावती सम जौहर कर जाए, सावित्री सम यम से लड़ जाए, पद्मावती सम जौहर कर जाए, सावित्री सम यम से लड़ जाए, माँ चिरौंजा बाई सम ममत्व दिखाए और श्रीमती सम विद्याधर जन्माए। यही कहलाई भारतीय नारी। अंततः अगर इस संभाषण में कोई अभिनय हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय श्री राम। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं माँ बाप को तुम अनपढ़ समझो, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं माँ बाप को तुम अनपढ़ समझो, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं दुनिया भर में व्यर्थ में भटको, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं सब मर्यादा चकचूर करो, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं जाति धर्म का भेद ना करो। आज की हमारी पीढ़ी शिक्षित तो है, उन्हें किताबी ज्ञान तो हो गया है, परंतु वे अपने संस्कारों और संस्कृति से बिछड़ते और भटक रही हैं। दुनिया में, संसार में
नारी के अनेक रूप हैं, माँ, पत्नी, बहन, बेटी, दोस्त। परंतु जब हम एक नारी विशेष की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय नारी से का अर्थ है माँ। माँ को ही मुख्य नारी की भूमिका में लेते हैं। माँ संस्कारों की पाठशाला होती है। जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं और संस्कारित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति ही संस्कारित होता है, परंतु जब हम एक महिला या स्त्री को शिक्षित और संस्कारित करते हैं तो कई पीढ़ियां शिक्षित और संस्कारित हो जाती है। हम जहाँ तक बात करते हैं युवा पीढ़ी से शिक्षित करने की, तो युवा पीढ़ी तो अब पक्के खड़े हो गए हैं। हमें उनमें संस्कारों का बीजारोपण गर्भावस्था से ही करना चाहिए। उन्हें बचपन से ही इस तरह के संस्कार देना चाहिए कि वो अच्छे बुरे का भेद कर सके, अपनी छोटी बड़ी उलझनें और खुशियां हमसे, माता पिता से बांट सके। एक दिन में ये नहीं होता, ये सब बचपन से ही उनके संस्कार देना चाहिए। कहते हैं माँ बेटे को भगवान बना सकती है, माँ बेटे को माँ बेटे को इंसान बना सकती है, माँ बेटे को भगवान बना सकती है। अपने विवेक और संस्कारों को जगाओ माताओं, अपने विवेक और संस्कारों को जगाओ माताओं। माँ बेटे को भगवान महावीर और आचार्य विद्यासागर भी बना सकती है। हम अपने बच्चों को इस प्रकार संस्कारित करें कि बेटी को कराटे और बेटे को पराठे बनाना भी सिखाएं, ताकि समय पड़े तो बेटी अपनी स्वयं आत्मरक्षा के लिए दुर्गा काली का रूप भी धर सके, और बेटे को समय आने पर भरण पोषण के लिए किचन संभालना पड़े तो वो भी कर सके, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी पे आश्रित ना हो। हम अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें, अपने बच्चों को इस तरह से संस्कारित कर सकें कि बंधे रहिए संस्कारों से, आज़ाद रहिए विचारों से और बंधे रहिए संस्कारों से। इस तरह हम अपनी नई पीढ़ी को संस्कारित करें कि वो आए और हमसे अपनी हर बात कह सकें। गर्भावस्था से ही लेकर किसी भी पीढ़ी को संभालने और सजाने का काम एक दिन में या एक बार के सजेशन या एक बार की इस तरह मैं चाहूँगी कि नई पीढ़ी के संस्कार इस तरह हों कि वो अपने संस्कारों से आचार्य जी के सपनों के भारत में अपना सहयोग प्रदान करें और भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें। विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आर्यकरत्न 105 आदर्शमती, दुर्लभमती, अंतर्मती, अपूर्वमती माता जी की जय। मैं अपनी बात को एक संस्कृत के श्लोक के साथ पूरा करना चाहती हूँ। कार्णेषु मंत्री कार्णेषु दासी, भुजेषु माता सान्येषु रंबा, धर्म अनुकूला विजयधारिता भार्या, चाषण गुणवती है दुर्लभा। ना हुनर मेरे पास है ना किस्मत मेरे साथ, ना हुनर मेरे पास है ना किस्मत मेरे साथ, फिर भी मैं बोलूँगी बेफिक्र क्योंकि आरिकाओं का आशीर्वाद है मेरे साथ। बंदामी माते जी बंदा ना। मैं आपको उन वीरांगनाओं से अवगत कराना चाहती हूँ जिन्होंने अपने नारी के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए अपने जीवन के साथ औरों के जीवन को भी उज्जवल किया। नारी वो मदालसा जिन्होंने अपने पुत्रों को मोक्ष मार्ग तक पहुंचाया। नारी वो चिलना जिन्होंने अपने पति को छायक सम्यक दर्शन कराने का निमित्त बनी। नारी वो आदर्शमती जी हैं जो हजारों लोगों को एकजुट करने का साहस रखती हैं, बड़े बड़े संघों को चलाती हैं, जो प्रतिभा स्थली जैसी संस्था की संचालिका हैं, जिसमें अनेक युवा युवतियाँ पढ़ती हैं। मैं उन नारी वो दुर्लभमती जी हैं जिनके पास ज्ञान का अलौकिक भंडार है, जिनके पास ज्ञान का अलौकिक भंडार है, जो समाज को जोड़ने का कार्य बेजोड़ करती हैं। नारी वो अपूर्वमती जी हैं जिन्होंने एक चातुर्मास के दौरान एक ही स्थान से 16 श्राविकों को 2 प्रतिमाधारी बनाया। ऐसी समस्त नारियों को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसी समस्त तारिकाओं को मेरा बारंबार बंदामी है। मिटा ना सके कोई हमें ये जमाने में दम नहीं, हम युवाओं से जमाना है, जमाने से हम नहीं। युवा क्या कहलाता है? हमारे देश में 65% 65% युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी क्या कहलाती है? 35 वर्ष तक की आयु तक जो युवा और युवती आते हैं वो सब युवा कहलाते हैं। मैं कुछ बहकते कदमों के बारे में युवाओं की कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ।
कहीं राख है कहीं धुआं धुआं, मंजिलों से भटका है आज का युवा युवा। कहीं राख है कहीं धुआं धुआं, मंजिलों से भटका है आज का युवा युवा। सैर सपाटा मौज मस्ती जिसका नारा है, सैर सपाटा मौज मस्ती जिसका नारा है। जय जिनेंद्र। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आरिका संघ की जय। आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है, और जब साथ हो अपनों का तो हर दिन त्योहार सा लगता है। हम भारतवासी एक परिवार में रहते हैं। हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर ही हमारा परिवार है। हम सब मिलकर एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देते हैं जो एक आदर्श और प्रतिभाशाली होने के साथ साथ एक उच्च स्थान रखती है। हम भी कभी बच्चे थे और आज नई पीढ़ी हैं और कई वृद्ध भी होंगे, मगर आज की युवा पीढ़ी के विषय में मैं बोलना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रही है। ऐसा लगता है उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए माँ बाप, भाई बहन, परिवार और ये देश चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अगर आज युवा पीढ़ी नहीं संभली तो ये देश भी नहीं संभलेगा। जिसे हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने इतने अच्छे तरीके से अपना खून दे देकर सींचा है, वह आज एक पतन की ओर चली जा रही है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित करें, उसे एक नई दिशा प्रदान करें। अगर ऐसे ही हमारे बच्चे मोबाइल और नई नई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से आ रही हैं और उन्हीं में लगे रहे तो हमारे आचार्य श्री के सपने का क्या होगा, जो उन्होंने आज हमारे आँखों में, हर व्यक्ति की आँखों में, यहाँ तक कि माता जी, महाराज जी और एक एक भैया दीदी जी के आँखों में सजाया है। जहाँ इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, जहाँ इतने संपन्न माता जी लोग हैं, जहाँ मुनिराज हैं, उनके चरणों में रहकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक सोचनीय और निंदनीय व्यवस्था है, बहुत बड़ी निंदनीय व्यवस्था है। आगे मैं उत्थान के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहती हूँ कि अगर हम नारी हैं, नारी मतलब ना अरी, जो किसी के सामने नहीं झुकती और ना कहीं टूटती है, ऐसी नारी। नारी मतलब माँ शब्द एक पूरा व्यापक शब्द है जिसने दुनिया को अपने आप में संजो के रखा है। माँ जैसे हमारे सामने बैठी हैं हमारी दुर्लभमती माता जी, माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है। कहते हैं एक अच्छा बीज जब आप रोपण करते हैं तो एक अच्छे पौधे का जन्म होता है, और उस अच्छे पौधे के लिए अच्छी खाद, अच्छा पानी, अच्छी हवा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे संस्कारों का बीजारोपण होना। अगर आप अपने बच्चों में अच्छे बीजारोपण नहीं कर पा रहे हैं तो आप माँ कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जन्म देने से आप माँ नहीं बन सकते, संस्कारों से ही आप माँ बनेंगी। और हमारे आचार्य श्री एक बात और कहते हैं कि अगर जिस घर में बेटी का जन्म ना हो तो वह घर बेटी नहीं हो, वह घर नहीं होता। बस 4 पंक्तियों से मैं अपने इसको विराम करती हूँ। सफलताओं के पाने के लिए सुख चैन छोड़िए, सफलताओं को पाने के लिए सुख चैन छोड़िए, संघर्षों से सदा अपना नाता जोड़िए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार। वंदे धरा में नई रोशनी ले, अंधेरी निशा को मिटाने चले हम। जागे जगत में हुआ फिर सवेरा, मिटा भू गगन से तिमिर का बसेरा। आज नई पीढ़ी जहां आसमान के कदम चूम रही है, जहां चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो, युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, वही देखने में आ रहा है उनके कदम पीछे की ओर जा रहे हैं। इसका उत्तरदायित्व महिलाओं का है। महिलाएं स्वयं इस ढंग से जीवन यापन कर रही हैं जिसमें बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यदि देखा जाए कि पाश्चात्य सभ्यता का पूरा अनुसरण कर रही हैं। सबसे प्राथमिक यही बहकते कदम के लिए सबसे जिम्मेदार है पाश्चात्य सभ्यता। खान पान, रहन सहन पूरी पाश्चात्य सभ्यता को अपना रही हैं, धर्म से दूर होती चली जा रही हैं। ये देखने में आ रहा है
कि हाँ, पार्टी कैसी जाए, होटल में कैसे खाना खाया जाए, अश्लील कपड़े कैसे पहने जाए। जब माताएं नहीं सुधरेंगी तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगी? ये सबसे मेन मुद्दा विषय है। दूसरी बात यह है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वश्यता का कल्याण न भूलें। निर्माणों के, आज का युग निर्माण का युग है, हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम अपने चरित्र को भूलते जा रहे हैं। महिलाएं किटी पार्टी, बीसी, होटल, इसमें व्यस्त हैं। संयुक्त, सबसे प्रमुख काम है संयुक्त परिवार का निर्माण होना। यदि हमें अपनी उत्तरदायित्व को पूरा करना है तो संयुक्त परिवार को अपनाना पड़ेगा। संयुक्त परिवार न होने से आप बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, इंटरनेट के कारण बच्चे तरह तरह की गतिविधियां सीखते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। अकेला रहना चाहती पाश्चात्य सभ्यता जो आपके हावी है, आपके बच्चे। और दूसरी सबसे दुर्गुण वाली बात है कि एक ही बच्चा पैदा करना चाहती हैं। एक बच्चा आपने जन्म दिया, ना वो मामा को जानता, ना मौसी को जानता, ना बड़े पापा, किसी को नहीं जानता है। सिर्फ अपने स्वार्थ में महिला लिप्त है। देखा जाए सिर्फ हमें किटी पार्टी में जाना है, इसलिए एक ही बच्चा चाहिए। मेन मुद्दा यही है पूरे बवंडर का कारण। एक बच्चा हुआ, जाओ कोचिंग चले जाओ, संयुक्त परिवार से नहीं, बड़े का कोई छत्र छाया नहीं, ताकि हम अपने स्वच्छंद वातावरण में जी सकें। इसलिए संयुक्त परिवार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसी कारण ये स्थिति बनती है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। जहां उनके कदम बढ़ रहे हैं वहीं पीछे की ओर ढकल रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि जब माताएं जब चली जाती हैं तो नौकरों के दम पे बच्चे छोड़ देते हैं। मैं यही बोलूँगी कि अब बजने दो भाई, बोल लेने दो, बजाते रहो, नहीं आने दो। अब हमको कटने दो, कोई बात नहीं। यदि हमारे एक शब्द से किसी का जीवन बदल जाए तो हमें इस घंटी बजाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरी बात, हम यदि देखते हैं पाश्चात्य सभ्यता कर हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं, नौकर चाकरों को घर में रख देते हैं। दादा दादी रहते हैं, उनसे मोबाइल से दूर रहेंगे, बच्चों से अच्छी कहानियाँ बताएंगे, त्याग बलिदान अपने धर्म की चर्चा करेंगे। बुजुर्ग लोग, उनको जिस तरह आपने अपने परिवार को अलग कर दिया, इसी तरह आपको भी आपका बच्चा अलग कर देगा। आपका बच्चा चला गया, एक बाहर चला गया, जिस तरह आपने अपने सास ससुर को अलग कर दिया, आज पानी को मोहताज है, उसी तरह आप भी पानी को मोहताज होने वाली हैं। यह कोई दोहरी मत नहीं है। इसी तरह कहा जाता है, बस प्रतियोगिता है ना। सुनिए, श्री भगवान की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी आरिका माओं को वंदनामी। जिस तरह हाथ की नाड़ी सही चलती है तो शरीर सही चलता है, उसी तरह अगर आज की नारी सुसंस्कारित है तो घर समाज सही चलता है। किसी भी देश को बनाने या बिगाड़ने में युवा पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में आज की युवा पीढ़ी अनिष्टता, अनैतिकता और उद्दंडता का प्रतीक मात्र बनकर रह गई है। वो संस्कार विहीन होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी में मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वह उसकी मानसिकता सृजन के स्थान पर विध्वंस की ओर चली जाती जा रही है। युवा पीढ़ी किसी भी देश की नींव होती है, उसकी आधारशिला होती है। अगर नींव ही अच्छी ना हो तो किस प्रकार हम एक अच्छे स्वस्थ समाज की निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि युवा पीढ़ी को संस्कारित किया जाए। युवा शब्द को उल्टा करें तो वायु बनता है। जिस प्रकार वायु सही दिशा में प्रवाहित हो तो वह निर्माण का कार्य करती है, अन्यथा वह विनाशक का भी रूप करती है, विध्वंस भी करती है। उसी तरह अगर युवा पीढ़ी अपने दायित्व को समझे, अपने संस्कारों को ना भूले तो वो भी देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हर व्यक्ति का, एक समाज में हर व्यक्ति का, हर इंसान का कुछ ना कुछ दायित्व जरूर होता है और सबसे मुख्य दायित्व होता है अपने देश के प्रति कुछ करना। मैं आज आप सभी को नारी के दायित्व के बारे में बताऊंगी। नारी का दायित्व होता है युवा पीढ़ी को संस्कारित करना। नारी का कोई एक रूप नहीं होता, उसमें अनेक रूप होते हैं, जैसे माँ, पुत्री, वधू, दोस्त, बहन, आरिका माँ आदि।
जब भी नारी किसी को जन्म देती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो कहते हैं नारी का दूसरा जन्म होता है। तो यहाँ पर उपस्थित मैं सभी माँओं से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या यदि आपके बच्चे से पूछा जाए कि तुमने ये कुछ अच्छा किया कुछ बुरा, तो उनको सुनने में क्या मिलेगा? मैं आपको बताती हूँ, यदि आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उससे बोला जाता है, वाह तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए। यदि आपका बच्चा कुछ बुरा करता है तो उससे बोला जाता है, क्या यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने? तो बच्चा बेटा हो चाहे बेटी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा माँ के संस्कारों पर ही प्रश्न उठाया जाता है। तो ये प्रत्येक माँ का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करे। महाराणा प्रताप का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उनके भाई थे कुंवर जगमाल, दोनों एक ही वंश के थे, दोनों में एक ही खून था, लेकिन फिर भी दोनों के संस्कार इतने भिन्न। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है उनकी माताएं भिन्न थी। महाराणा प्रताप की माँ ने उन्हें नैतिकता, देशभक्ति जैसे संस्कार दिए, और कुंवर जगमाल की माँ ने उन्हें छल कपट आदि के संस्कार दिए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। देखो कहीं भटक न जाना झूठे हाव विलासों में, करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन की फुलवारी, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी। जय जिनेंद्र। युवा पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम एवं नारी का उत्तरदायित्व, बहुत ही अच्छा विषय है। आज युवा पीढ़ी के जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें माँ बाप की और नारी की बहुत अहम भूमिका है। आज हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, बच्चे बहुत योग्य हैं, हम उन्हें नहीं रोक पाते हैं। हमारे शहरों में वो सुविधाएं हैं, कोचिंग सेंटर हैं, फिर भी उनकी इच्छा के कारण या कई बार माँ बाप की महत्वाकांक्षा के कारण हम उन्हें बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भेज तो देते हैं कई बार, लेकिन हमारे संस्कार बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। बच्चे वहाँ संगति का असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। वे बच्चों को एक साथ बिना शादी किए हुए लिविंग में रहते हुए देखते हैं, सप्त व्यसनों में लिप्त होने लगते हैं, तो उनको उन सब में बुराई नज़र नहीं आती है। आखिर हमारे संस्कार उस समय क्यों काम नहीं आते हैं? क्यों हमारे दिए हुए संस्कार बच्चों को कमज़ोर बना देते हैं कि वो अपनी संगति पर संस्कारों पर संगति हावी हो जाती है और वो माँ बाप के दिए हुए, परिवार के दिए हुए, हमारे गुरुजनों के दिए हुए संस्कार कमज़ोर पड़ जाते हैं। यहाँ पर नारी का उत्तरदायित्व तो हर रूप में बनता है। माँ, बहन, बेटी, सास, दादी, नानी सबके साथ बच्चे रहते हैं, देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो एक माँ का बनता है। एक माँ जब बनती है तो माँ बनने के पहले उसकी क्या तैयारी होती है? माँ तो बन जाते हैं, लेकिन आजकल की जो बहुएं माँ बनती हैं, मैंने बहुत बहुओं को देखा है, वो अपने आप को बहुत सेक्सी माँ कहलाना पसंद करती हैं। कमसिन माएँ, उनको चाची की या आंटी बच्चे बोले तो उनको वो माएँ पसंद नहीं आती हैं। पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में बहुत ज़्यादा बहक रही हैं आजकल की माएँ। उनको अपने बच्चों को अगर संस्कारित करना है तो सबसे पहले खुद के रहन सहन, उनके आचार विचार, उनके पहनावे पर बहुत ध्यान देना होगा। बच्चे को एक औरत में, एक माँ में अपनी माँ का रूप दिखना चाहिए, माँ की गरिमा खोना नहीं चाहिए। माँ का एक बहुत गरिमामय रूप हमारी भारतीय संस्कृति में दिखाया गया है। किसी ने कहा भी है, माँ के आंचल की सरवटों में परिवार का भाग्य लिखा होता है। नारी एक परिवार की धड़कन होती है, एक सांस होती है। एक अगर नारी संस्कारित होती है तो पूरा घर, पूरा देश, पूरा समाज संस्कारित होता है। हमारे आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली का निर्माण इसीलिए करवाया है। वो बोलते थे लड़कियों को संस्कारित करना यानी कि रानी चेलना को संस्कारित करना बनाना है, सैनिक तो अपने आप ही बन जाएंगे। नारी को संस्कारित करने, बच्चों को संस्कारित करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक नारी की होती है और वो संस्कार आपको गर्भावस्था से ही देने होते हैं। अभिमन्यु का उदाहरण हम सबके सामने है। आजकल की माँओं को चाहिए बच्चों को सबसे पहले पाठशाला भेजें, अपने साथ लेकर जाएं। किशोरावस्था से ही बच्चों पर बहुत ध्यान देना होता है। अगर वो गुरुओं से संकल्पित करवाते हैं बच्चों को सही कदम, तो उनके कदम नहीं बहक पाएंगे। गुरुओं के पास पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को संस्कारित कराना चाहिए। जय जिनेंद्र। आज का माँ दुर्लभमती माता जी की जय, वंदनीय आदिका संघ की जय। मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में बोलना चाहती हूँ। आज की नई पीढ़ी
जो बढ़ते बहकते कदम, उनके जीवन में माँ के संस्कार अति आवश्यकता है। अति नहीं, बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि माँ अपना उत्तरदायित्व अच्छे से नहीं निभा रही है। माँ को गर्भ से लेकर जन्म तक अपनी जीवनचर्या एवं अपने विचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभिमन्यु को गर्भ में ही शिक्षा मिली थी। माँ और बेटी का गर्भ में ही एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, बहुत ही जो उसके जीवन में हमेशा के लिए बन जाते हैं। आज के इस नए युग के दौर, जैसा कि आपको विदित है, आज के इस नए युग के दौर में, आज के इस नए दौर में नई पीढ़ी क्यों बहक रही है? इसका मुख्य कारण है माँ अपने उत्तरदायित्व को भूल चुकी हैं। माँ अपने उत्तरदायित्व को भूल चुकी हैं। बच्चों का रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, मोबाइल चलाना कुछ भी सही नहीं है। यहाँ तक कि उनकी दशा भी सही नहीं है। हर एक माँ का बेटा रोता है, वह तुरंत उसे मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चे को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाती है। ये सब कहाँ तक सही है? माँ बच्चे से बोलती है, बच्चे उसको होमवर्क दे देती है और खुद वहीं बैठकर मोबाइल देखती है, और या फिर मोबाइल देखेगी, किसी से बातें करेगी। बच्चों को पूरा असर अपनी माँ का होता है। इसलिए सब माँ से कहते हैं कि बच्चों को अच्छी संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। बच्चे का पहला ही गुरु माँ होता है। सबसे बड़ा गुरु माँ ही होता है। जैसे ही बेटी आपकी 10-11 साल की हो जाती है, उसके साथ आप अपना समय दें, अपना कीमती समय दें। उससे पूछें, उसके मन की बात पूछें, उससे व्यवहार करें सहेली के जैसा। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि माँ संस्कार दें अपने बेटे को। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरा विषय है आजकल के युवक के बहक क्यों रहे कदम, एंड एक दूसरा है कि आजकल की जो नारी है उनका उत्तरदायित्व क्या है। युवा के कदम क्यों बहक रहे हैं? इस जीवन में हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसे में युवा के कदम क्यों बहक रहे हैं, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे कारण हैं। उनमें आपको मैं बताना चाहती हूँ। पहला कारण है स्टेटस। आजकल के सब लोग, सारे युवा ये देखने में लग जाते हैं कि सामने वाले के पास क्या है और वो मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी जगह, उसकी पोजीशन। वो हमेशा वो चाहते हैं कि हमको वो ही चीज़ चाहिए। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या है, वो ये देखना चाहते हैं कि सामने वाले के पास क्या है और हमारे पास वो क्यों नहीं है। दूसरा, मोबाइल। आजकल के, जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, तो उनका सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल है। मोबाइल आजकल के ज़माने में हर किसी के पास है, बच्चे के पास है। यहाँ तक तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है मोबाइल कि मोबाइल के बिना ना खाना, ना सोना, ना नहाना, इवन गाने भी हम मोबाइल में सुनते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि मंदिरों में मोबाइल में जिनवाणी को छोड़ के धर्म का पाठ लगाते हैं और उसमें पाठ पढ़ते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि एक दादी माता पूजन लगाई थी उसमें और अर्घ्य चढ़ा रही थी पूजा के, मोबाइल में पूजा लगा करके। तीसरा है संगति। युवा पीढ़ी में तीसरा है संगति। युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा ये संगति का बहुत असर होता है उनके कदम बहकने पे। इम्पॉर्टेंट रोल है इनका युवाओं का कि हमको अच्छी संगति में होना चाहिए। अगर हमारी संगति खराब है तो हमारे कदम बहकने से हमें कोई नहीं रोक सकता है।
मैं भी आजकल अपने दोस्तों को, आजकल के युवा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने वेल विशर, अपने गाइडर मानते हैं और वो अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों की बात सुनते हैं। तो ये हमारे हाथ में रहता है कि हमें अपना चॉइस कैसे करनी है, सही संगति में रहना है कि गलत संगति में रहना है। मैं भी एक युवा हूँ, मैंने भी अपने दोस्तों से ही एडवाइस ली है, लेकिन हमेशा मुझे सही एडवाइस मिली है, तभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हूँ। नारी के बारे में अब मैं क्या कहूँ। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक अपने बच्चों को पालने के लिए। अगर हम अपने बच्चों पे बचपन से ही नहीं ध्यान रखते हैं तो हमको आगे जाके वो देखना पड़ता है। आज बचपन में बच्चे रोते हैं तो उससे मोबाइल पकड़ा देते हैं, कुछ भी होता है तो फ़ोन पकड़ा देते हैं, उनकी हर ज़िद पूरा करते हैं। इसलिए और बड़े होके बच्चे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हैं कि वो ये नहीं देखते हैं, सही गलत का मतलब उनको नहीं समझ आता है और वो सोशल मीडिया से कई ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जिनसे उनको ना उनकी जाति का पता रहता है, ना उनका धर्म का पता रहता है और वो प्यार कर बैठते हैं। इससे ज़्यादा वो किसी और से शादी, अदर इंटरकास्ट मैरिजेस कर लेते हैं, जो आजकल जैन युवाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जय जनेन। श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। वंदामी माता जी। जब भी किसी भी परिवेश में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व के लिए एक नई पहचान की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी की ओर देखा। युवा पीढ़ी जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने में सक्षम है। युवा पीढ़ी जो एक देश की असली ताकत होती है। हम युवाओं का भविष्य बस 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला हमारी सोच, दूसरा हमारे बढ़ते कदम और तीसरा हमारे प्रदर्शन पर। आज हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि कदम कब फिसल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। बहकते कदम क्या हैं ये सब तो आप अच्छे से जानते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं तो एक माँ होती है उसे संभालने के लिए। इसी प्रकार बचपन से यौवन की ओर बढ़ते कदम कभी लड़खड़ा जाएं तो भी एक माँ होती है उसे संभालने के लिए। महाभारत के पात्रों से तो हम सभी अवगत हैं। महाभारत में पांडव और कौरव दोनों एक ही कुल में जन्मे, एक ही शिक्षा प्राप्त करी और एक ही वातावरण में पले बढ़े, परंतु दोनों माँ ने अपना उत्तरदायित्व अलग अलग निभाया। माँ गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने बच्चों को अपनी करुणामय दृष्टि से वंचित रखा, जिसके कारण उनके बच्चे करुण नहीं क्रूर बने। माँ गांधारी ने अपने बच्चों के कदमों को कभी नहीं जांचा, जिसके कारण उनके बच्चों के बढ़ते कदम अधर्म की ओर चले गए। वहीं माँ कुंती ने अपने बच्चों को अपनी वात्सल्यमय आंखों से करुणावान और संवेदनशील बनाया, उनके कदमों को जांच कर उनको धर्म की ओर बढ़ाया। परंतु माँ कुंती के भी 5 नहीं 6 पुत्र थे और 6 देवताओं के अंतर अवतार थे। फिर भी माँ कुंती ने कर्ण की तरफ अपनी माँ होने का उत्तरदायित्व कभी नहीं निभाया। तो आप ही बताइए, कर्ण का जीवन सफल हो पाया? आज के इस बदलते परिवेश में माँ को भी अपने उत्तरदायित्व का परिवेश थोड़ा सा बदलना होगा। एक माँ अपना उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से जानती है, परंतु आज एक माँ को माँ के साथ साथ एक दोस्त भी बनना पड़ेगा। माँ अक्सर यही कहती है ना कि बेटा कभी कोई गलती मत करना, कभी बहकना नहीं, हम ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। इससे उनका बच्चा डर जाता है। आज समय का चक्र पलट चुका है। आज हर इंसान इतनी तेज़ी से भागना चाहता है कि हड़बड़ाहट में भागते हुए कभी कभी गलती कर बैठता है। तो क्या एक माँ का ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि वो अपनी संतान को ये कहे कि बेटा कभी गलती मत करना, लेकिन अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। कभी बहकना नहीं, लेकिन अगर कभी बहक जाओ तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो मैं तुम्हें संभाल लूँगी ना। इससे उनकी संतान अपना दुख बांटने, अपनी गलती छुपाने किसी बाहर वाले के पास नहीं जाएगा। इससे उनकी संतान सीधा अपने माँ के पास आएगी। उनको ये विश्वास रहेगा कि हमारे लड़खड़ाते कदमों के पीछे किसी का सहारा है और इससे वो सिर्फ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, कभी बहकेंगे नहीं। धन्यवाद। आदिनाथ भगवान की जय। श्री आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। सभी को जय जनेन। जैसे कि आज का विषय है कि नई पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम और नारी का उत्तरदायित्व। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
क्यों, जिसमें हमारी नई पीढ़ी में हमारे और आपके बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों शामिल होती हैं। जनसंख्या का 20 से 30% व्यक्ति युवा होता है। युवा में मानसिक और शारीरिक विकास अधिक होने के कारण उसमें किसी भी कार्य को करने की अधिक क्षमता होती है, जिससे बच्चे और युवा आज के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म और आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ कारण हैं जिसके कारण आज के बच्चे भटक भी रहे हैं। इसमें प्रमुख कारण है कि हमारे वातावरण और उनको सही शिक्षा का प्राप्त ना होना, और उसमें एक कारण और है मोबाइल और कंप्यूटर और ऐसी अन्य गैजेट का उपयोग अधिक करना। मोबाइल में बच्चे इतने लगे रहते हैं, इतना गेम खेलते हैं, अपना इतना समय कीमती बर्बाद कर देते हैं कि उनको अपने समाज व परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता। वह पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और एक कारण और है कि आज बच्चे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे परिवार में प्रेम की भावना कम हो रही है। आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी यही सब कारणों को रोकने के लिए इसमें एक विशेष योगदान हो जाता है नारी का। नारी वह चाहे माँ के रूप में हो सकती है, चाहे वह शिक्षक के रूप में हो सकती है। नारी को चाहिए कि वह स्वयं संस्कारित हो और अपने बच्चों को भी संस्कारित करे, अपने पहनावा, रहन सहन सब पर ध्यान दे। और नारी को चाहिए कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने रिश्तेदारों की इज्जत करे और बच्चों से भी कहे कि वह अपने परिवार और बच्चों और अपने माता पिता की और अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करें। और आजकल माँ पढ़ाई के लिए बहुत बच्चों को प्रेशर देती हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए कहें, लेकिन इतना भी ना कहें कि बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं। आजकल माएँ अपने बच्चे को उनके सुधार करने के लिए धर्म गुरुओं के पास ले जा सकती है। मुनि की आरिका के साथ ले जाकर उन्हें धर्म के बारे में बताए और धर्म प्रभावना के लिए तीर्थ यात्राओं के दर्शन कराए समय समय पर और गुरुओं के पास ले जाएं। यदि बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो उन्हें धर्म गुरु के पास ले जाकर, या नौकरी करने जा रहा है या पढ़ने जा रहा है तो उन्हें धर्म गुरुओं के पास ले जाकर कुछ व्रत दिलवाए, उनसे कुछ नियम ले और उनके आहार मुनि महाराजों को और मुनि महाराजों को आहार देने के लिए कहे। धन्यवाद। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आरिका मुनि संघ की जय। मैं समस्या के बारे में तो सभी लोगों ने बहुत 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 कह दिया कि बच्चे किस लिए बिगड़ रहे हैं। मैं मूल पर आना चाहूँगी। आज से 50-60 साल पहले जो परिवार हुआ करते थे उसमें एक थ्योरी थी, इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी। वहाँ पे एक मुखिया होता था और वो ही इंस्ट्रक्ट करता था कि बच्चों को कैसे पाला जाए। उसके बाद बच्चे परिवार में सहयोग करने लगे और अपना सलाह देने लगे, तो वो एडवाइस बेस्ड थ्योरी हो गई। इसके बाद वाली जो आई हमारी 10 साल पहले वाली, उसके बाद बच्चे क्या करने लगे, उन्होंने माता पिता ने जो कहा उसको मानना तो नहीं, हम ऐसा माने तो क्यों माने, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर आप कह रहे हो आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद भी वो मानते थे। लेकिन अब जो हमारा जनरेशन आ रहा है वो इतना ज़्यादा, वो हवा ही ऐसी चल रही है कि वो ये नहीं मानते। अब नेगेटिव थ्योरी आ गई है। लेकिन इसका मैं समस्या का उदाहरण, मतलब वहाँ पर क्या था, हमारी जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। कमी कहाँ पर आ रही है, हमने वो नहीं सोचा। कमी आ रही है समर्पण। सबसे ज़्यादा पहला कमी है समर्पण। बच्चे समर्पित नहीं होते माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति और किसी और के प्रति। दूसरा, बात मानना, ये नहीं करते। नेगेटिव कहते हैं ना कि मतलब प्रतिकर्षण, मतलब नेगेटिव आप बोलोगे ना, मना करोगे, नकारात्मक प्रतिकर्षण करोगे ना, तो वो बच्चा जरूर करेगा। तो हमें उसके लिए रिवर्स थ्योरी अपनानी पड़ेगी। दूसरा, कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रणीत सागर महाराज जी आए थे, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य। उन्होंने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात कही थी। बोले आपको अगर अपनी पीढ़ी को सुधारना है तो आपको क्या करना होगा, आप इसलिए मंदिर नहीं आओ
कि आप अपने लिए आ रहे हो, आपको ये करना होगा कि आप मंदिर आ रहे हो तो आपका बच्चा सीखेगा कि मंदिर आना पड़ता है, मंदिर आके गुरुओं की विनय करनी पड़ती, मंदिर से जाकर क्या करना पड़ता है, गुरुओं को आहार देना पड़ता है। जब आप दिखाओगे तब आपका बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पर मैं समस्या के साथ साथ दूसरे समाधान पर आए। समाधान ये है, आपको अपना चारित्र, आपका बच्चा वो सीखेगा जो आपको देखेगा। हमारे पहले प्रतिभागियों ने यही कहा, माँ मोबाइल चलाती है, माँ ने पहले ही मोबाइल पकड़ा दिया। दिया किसने? हमने ही तो दिया, किसी और ने दिया क्या? जो बच्चे गलत जा रहे हैं वो कर किया किसने? हमने ही तो किया। उसको सुधारना है तो हमें दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा वैसा बने, आपके बच्चे के कदम ना बहके, तो आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से सबसे क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कोई ऐसी बात आचार्य कही। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। नारी का उत्तरदायित्व, नारी के उत्तरदायित्व की बात करें तो सबसे पहला जो नारी में देखा जाए वो होती है बेटियां। तो सबसे पहले मैं बेटियों के लिए कुछ बोलूँगी। गुड़ियों का ब्याह हंसकर रचाए बेटियां, जीवन नहीं है खेल समझ जाए बेटियां। कोई नहीं है दोस्त तो एक दूसरे से कम, कोई नहीं है दोस्त तो एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। सबसे पहले बेटियों का कर्तव्य क्या है? ये नहीं कि हमारी माताएं हमें संस्कार नहीं देती। माताएं, जब बहुत सी माताएं हमने भी ऐसी देखी है, जब हम उनसे बोलते हैं आप भी अपनी बेटी को प्रतिभा स्थली भेज दो, तो वो क्या बोलती हैं कि नहीं, वहाँ पे 15-15 दिन तक बात करने नहीं मिलती, हमें अपनी बेटी से मिलने नहीं मिलता। मोह बस वो उन्हें प्रतिभा स्थली नहीं भेजती। लेकिन जब उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब बेटी खुद उनसे बोलती है कि माँ मुझे अब अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, तब माँ का मोह खत्म हो जाता है। वो उन्हें अच्छे कॉलेजों में भेज देती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज देती हैं। उसके बाद सालों साल अपनी बेटियों से मिलना नहीं होता। उसके बाद वो वहीं पढ़ाई करके 10 साल घर वापस नहीं आती, जॉब करने लगती हैं। तो माता पिता का मोह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, हमारी बेटी पैसे कमा रही है। अगर आप एक बार ये चीज़ सोचें कि हम बचपन में अपने बच्चों को संस्कार दे दें, ऐसी जगह भेजें जहाँ पर उन्हें संस्कार दिए जाएं, तो बड़े होकर बच्चियाँ खुद अपने आप में समझ जाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब बच्चियाँ, आजकल के युवाओं में इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि वो अपने माता पिता से बोलती हैं कि मैं इसी से शादी करूँगी। जब मैं एक बुजुर्गों के साथ बैठी थी, तब एक दादी ने बताया कि हम लोगों के टाइम पे जब शादियां होती थी तो हम लोग शादी के बाद ही अपने पति को देख पाते थे, उसके पहले ना हम लोग उन्हें देखते थे ना जानते थे। पर आज की बेटियां अपने माता पिता से क्या बोलती हैं कि जिंदगी मुझे जीना है तो पहले मैं उस लड़के से मिलूंगी, मैं उससे बात करूंगी, उसके बाद निर्णय लूंगी कि मुझे उससे शादी करना है या नहीं करना। तब दादी ने ये बोला कि हमारे ज़माने की शादियों में तलाक जैसी स्थितियां नहीं होती थी, ना हम उनसे पहले कभी मिलते थे ना कुछ था। लेकिन आज की पीढ़ी पहले से उसको जानती है, बातें कर लेती है, अपना निर्णय खुद लेती है, तो भी तलाक जैसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। 1 साल 2 साल के अंदर ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे माता पिता का निर्णय बिल्कुल सही होता है। पहले के ज़माने में जो माता पिता ने बोला वही सही है। आज के ज़माने में बच्चे खुद निर्णय लेते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। इसीलिए सभी युवाओं से यही निवेदन है कि अपने बुजुर्गों के अनुभवों को अपने चित्त में उतारें और अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और सभी भाभी युवाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी तो स्थिति संतोषजनक है, लेकिन आगे चल के जो स्थिति होगी उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सभी को जय जय। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या यह है कि हम अपने ऊपर पाबंदी नहीं चाहते, हम मर्यादा में नहीं रहना चाहते, जिसका हमने सीधा सा रास्ता खोज लिया है कि हम खुद भी मर्यादा में नहीं रह रहे हैं, ना हम अपने बच्चों में संस्कार दे रहे हैं मर्यादा का। उसका सीधा रास्ता यह है कि हमें जॉब वाला लड़का चाहिए, उस पे भी उसके साथ उसके माता पिता नहीं चाहिए, और उस पे भी लड़का शहर का होना चाहिए।
बॉम्बे का होना चाहिए, पूना का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए, बेंगलोर का होना चाहिए। अब बताइए, हमारी समाज जो एक बिजनेसमैन समाज है, जो एक गांव में रहते हैं, हमारे अधिकतर जैन समाज के मालगुजार गांव में रहते हैं और लड़के बिजनेस क्या करें, लड़के माता पिता को तो छोड़ेंगे नहीं। जबलपुर में आज अच्छे अच्छे घरों के बिजनेसमैन के लड़के आज 30, 35, 40 साल के हो रहे हैं, सिर्फ माता पिता की, लड़कियों की, माँ की सिर्फ ये एक मेंटलिटी के कारण कि हमको संयुक्त परिवार में अपनी बेटी की शादी नहीं करना है। कारण हमने अपने बच्चों को, लड़कियों को वो संस्कार ही नहीं सिखाया है कि वह सास की सहन कर सके, वह नंद की सहन कर सके, वह मर्यादा में रह सके। इसका सीधा रास्ता पढ़ाया हमने, जॉब में डाल दिया और हमने जॉब वाले लड़के से शादी कर दिया। ना उसको खाना बनाना आता और उसको जरूरत भी क्या, वो तो 1 लाख रुपए कमा रही है, नौकरानी रख लेगी। कहाँ गए वो माता पिता? अब क्या करें, हमारी जैन समाज के लड़के कुंवारे तो रहेंगे नहीं, अब इसमें बहकेंगे। परिणाम स्वरूप हमें अदर कास्ट की बहू लानी पड़ रही है। आज हमारी समाज ईसाई समाज बनती जा रही है। आज हर घर में अदर कास्ट की अच्छे अच्छे घर में बहुएं आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है हमारी समाज की। दूसरा कारण, प्राइवेसी चाहिए हमें, एकल परिवार चाहिए है हमें, एकल परिवार में प्राइवेसी चाहिए, हमें अलग बेडरूम चाहिए और हमारी न्यू यंग जनरेशन को हमें एक अलग बेडरूम देना है। आप देखिए 12 घंटे आपकी नई पीढ़ी, आपका बच्चा आपसे अलग है। आप अपने रूम में सो रहे हैं, आपका बच्चा अपने रूम में सो रहा, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपको इसकी जानकारी नहीं। आप मर्यादा में रहिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए, बच्चे कैसे बहकेंगे। तीसरा कारण, आपने बच्चों को उच्च शिक्षा तो दे दी, उनको बाहर पढ़ना लिखना सिखा दिया, परंतु बाहर भेज दिया, परंतु उनको संघर्षमयी लाइफ नहीं सिखाई। संघर्ष कैसे सीखेंगे बच्चे? ऐसे बोलने से नहीं सीखते, बच्चे अनुभव से सीखते हैं। जब बच्चे देखते हैं, घर में सास बहू के झगड़े देखते हैं, तो वो समझते हैं कि ऐसा होता है। ताऊ की फटकार सुनते हैं, जब वो समझते नहीं, डांट भी पड़ती है। उनने तो कुछ नहीं देखा, उनने माता पिता का लाड़ प्यार देखा। और वे जब दूसरी सिटियों में गए, कोई भी नया लड़कियों को कोई लड़का मिला या लड़कों को लड़की मिली, एकदम से वो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि उनने माता पिता के अलावा किसी का प्यार ही नहीं देखा। उनको बहुत अच्छा लगा जब किसी ने गिफ्ट दिया, उनकी तारीफ किया। परिणाम स्वरूप हमारे बच्चे आज बहक गए। इसका सबसे बड़े जवाबदार हम स्वयं हैं। अंत में मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगी। गिर गिर कर अब संभलना होगा, धीरे धीरे ही सही राह में चलना होगा। हम किसी को बदल सकते नहीं, इसलिए अब हर हाल में खुद को ही बदलना होगा, इसलिए अब हर हाल में खुद को ही बदलना होगा। मैं धूप क्या ठहरने के लिए छाँव भी दूंगी, मैं सागर क्या तैरने के लिए नाव भी दूंगी। मेरी नई पीढ़ी को संस्कारित करना मेरी बहनों, मैं पथ क्या चलने के लिए अपने पाँव भी दूंगी, मैं पथ क्या चलने के लिए अपने पाँव। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का है नाम नारी, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम है नारी, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल में ही नारी की महत्वता और महानता की मिसालें हमारे सामने हैं। बाल्यकाल में हमने अपने माताओं और गुरुओं के नाम से नारी की महत्वता और महानता के बारे में सुना है। जैसे कि सीता, सावित्री, मैना सुंदरी जैसी महान नारियां हमारे देश में हुई। उनके जीवन शैली और उनके संघर्ष हमारे लिए आदर्शप्रद हैं। लेकिन आजकल की परंतु आजकल पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए हमारी युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़माने में एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धित करते हुए सोशल मीडिया समझ आता है कि प्रतिस्पर्धा का मार्ग बना हुआ है। एक दूसरे को स्टेटस दिखाने के लिए हम अपने समाज में अपने ही लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। मैं बस आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये वही आचार्य श्री का देश है, जहाँ आचार्य श्री चाहते हैं
कि हाँ, इंडिया नहीं भारत बोलो, पश्चिमी सभ्यता को छोड़ो, जहाँ हर घर में स्वाध्याय हो, जैन धर्म की बातें हो, बच्चों में संस्कार हो, बच्चों को पाठशाला भेजा जाए, बिना मंदिर के, बिना चंदन देखे बच्चों को खाना ना दिया जाए। जय जी। अगर हम युवा शब्द को उल्टा कर देते हैं तो वह बन जाता है वायु, जो दर्शाता है स्वतंत्रता। तो आज मैं युवा होने के नाते अपने सभी भाई बहनों को यह बताना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं है, उससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी है जो है नैतिकता। हम सभी एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हमारे अंदर नैतिकता नहीं है। हम हमारी गलतियों से इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम उस गलती से फिर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, जिससे हम चलते चलते कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो नारियाँ हैं वो अपनी अपनी चीज़ों में, अपने अपने सक्सेस में, अपने अपने गोल्स में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन चलते चलते वो कुछ गलतियाँ ऐसी कर देती हैं जिससे उनको ज़िंदगी भर का पश्चाताप रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप डिसीजंस जो ले रहे हैं, हर चीज़ जो कर रहे हैं, वो बड़े ही आराम से करिए, समझ के करिए, सोच समझ के कदम रखिए। हमारे घर में हम संयुक्त परिवार हैं, 22 लोग रहते हैं, हम 8 बहनें हैं, और हम लोगों ने ये सुधा सागर महाराज जी ने हम लोगों को ये नियम दिलवाया था कि हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक दृढ़ लेके चलना है हम लोगों को कि हम लोगों को जैन धर्म में ही शादी करना है, और हम लोगों को ये बात रखनी है कि हम कभी भी किसी जॉब वाले या फिर किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगे जिसके ऊपर हम लोग को अपनी पूरी ज़िंदगी एक कैदी बन के बितानी पड़े। हम लोग अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेते हैं। हम 8 बहनें जब भी किसी भी दुविधा में फंसते हैं तो हम आके एक दूसरे से शेयर करते हैं। और बात यहाँ पे हमेशा माँ की नहीं होती है, ज़रूरी नहीं कि हर गलती में आप माँ ही को दोष दो, आपका खुद का भी एक स्टैंड होता है। आपका घर परिवार, आप किस जगह से, कहाँ से, कैसे आते हो, वो मायने रखता है। और मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगी कि जो नारी है हमेशा उसकी गलती नहीं होती है। नारी आगे बढ़ती जाती है, बट उसको लाइफ में कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है। तो मैं अंत में सिर्फ यही बोलूँगी कि आप जो कर रहे हैं आप सोच समझ के करिए। धन्यवाद। नाम ना होता गर माँ जीजा का देशभक्ति का जज्बा ना होता, शाकाहार अहिंसा सत्य का वो पुजारी गांधी ना होता, गर माता पुत्री ने विदेश यात्रा में उन्हें संकल्प ना दिया होता, जैन धर्म की मसाल विद्यासागर के हाथों में ना होती, गर माता श्रीमती की ममता ने उन्हें जकड़ा होता। उच्च आसंदी पर विराजित मातृसंघ, विध्वज निर्णायिका और उपस्थित जन समुदाय, अभी जो मैंने कहा वो इस विषय के संदर्भ में ही कहा है। आज की युवा पीढ़ी एक आंधी की तरह है जो किसी भी हालत में बिना किसी मूल्य की परवाह किए अंधी दौड़ में शामिल है और बढ़ना और आगे बढ़ना ही चाहती है। ऐसे समय हर माँ का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को मूल्य और संस्कार देते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और इसके लिए मेरा ये सुझाव है, मेरा यह विचार है कि हर माता को अपनी युवा पीढ़ी से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक खुला संवाद आपको बच्चों की समस्याओं से अवगत कराता है, आप उनका निदान ढूंढते हैं और वे तनाव और अवसाद से दूर और कुव्यसनों से दूर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। हर माँ का यह दायित्व है कि वह नारी सम्मान के प्रति अपने बच्चे को जागृत करे। एक नारी के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाली युवा पीढ़ी कभी भी उसके दामन को लांछित नहीं कर सकती। और पाश्चात्य सभ्यता से चमत्कृत युवा पीढ़ी आजकल उनके वेशभूषा को, उनके खान पान को अपनाकर अपने को आगे समझती है, पर यहीं पर हर माँ को, हर नारी को उन्हें यह प्रेरणा देनी चाहिए कि बेटा
तुमने यदि समय के बदलाव को स्वीकार किया है यह तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अपने समाज के, देश के, परिवार के समारोहों में और आस्था स्थलों में एक मर्यादा रहती है, और इस यदि मर्यादा का तुम उल्लंघन करते हो, नज़रअंदाज करते हो, तो यह सभ्यता नहीं असभ्यता है। यह आगे बढ़ना नहीं पीछे मुड़ना है। अंततः मैं यह कहना चाहूँगी कि एक सकारात्मक सोच के साथ युवा पीढ़ी को बढ़ाना, युवा पीढ़ी का बढ़ना बहुत अच्छा है, और इसके लिए हर माता को अपने परिवेश, अपने व्यवहार, अपनी मर्यादा, अपनी कर्मों को उनके लिए उदाहरण बनाना होगा, तभी हम युवा पीढ़ी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पालन कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने देव के चरणों में कोटिशा नमन। वंदनीय आरिका संघ के चरणों में बंदामी बंदामी। आज की युवा पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम में नारी का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इस विषय पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। युवाओं के जो बहकते कदम हैं, जैसे कि उनका बड़ों के प्रति आदर भाव न रखना, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित ना होना, परिवार से अलग रहने की इच्छाएं रखना, यह सब सिर्फ उनमें संस्कारों की कमी के कारण ही हो पाया है। इसके लिए पूर्ण रूप से नारी जिम्मेदार है। यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही उनमें ये संस्कारों का बीजारोपण किया जाए कि परिवार में उन्हें कैसे रहना चाहिए, अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव उन्हें रखना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वह आगे चल कर के बहक नहीं पाएंगे, बल्कि अपने संस्कारों के दम पर अपना जीवन उज्जवल और सुखद बना पाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हमारे पास ही समय अभाव होने के कारण हम अपने बच्चों में उन संस्कारों को दे ही नहीं पाते। हम अपने फैशन में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इस कदर लीन हो जाते हैं कि जब बच्चे हमारे साथ होते हैं, बचपन उनका जब हमारे साथ में रहता है, तो हम उनमें संस्कारों का बीजारोपण नहीं कर पाते, और जो आज की युवा पीढ़ी के बहकते कदम का एक मेन रीजन है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी सिर्फ और एक माँ होती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 100 शिक्षक से भी ज़्यादा एक बच्चे में यदि कोई संस्कार दे सकता है तो वह उसकी माँ होती है, और माँ जो संस्कार अपने बच्चों में देती वह एक भाव नहीं, उस बच्चे को कई भवों तक सुरक्षित रखता है, और वह उस संस्कार के दम पे अपना जीवन सुखी और सफल भी बनाता है। लेकिन हमारे एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम हाई एजुकेशन के चक्कर में आकर के अपने बच्चों का जीवन अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। हमने उन्हें हाई एजुकेशन में आगे पढ़ना, हाई एजुकेशन में आगे बढ़ने की शिक्षा तो बहुत दी है, परंतु अपने परिवार के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का हमें कैसे आदर करना चाहिए, इससे हमने उन्हें बहुत दूर कर दिया है। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्हें ऑफर्स मिले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, हमारे बुढ़ापे में हमें उन संस्कारों को जो हम उसे सिखा रहे हैं वह एक बार हमारा मोकार मंत्र सुनाए, हमारा अंत संभाल दे, यह हम नहीं सोचते। बस इतना ही चाहूँगी कि यदि इस पीढ़ी को संभालना है तो हमें हाई एजुकेशन को छोड़ करके संस्कारों का बीजारोपण उनमें करना। बोलिए मेरे भगवान आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आरिका माँ के चरणों में वंदनामी करती हूँ। नारी तुम तेज पुंज हो, तुम शक्ति पुंज हो, तुम दिव्य पुंज हो। नारी तुम तेज पुंज हो, तुम दिव्य पुंज हो, तुम शक्ति पुंज हो। अपने दिव्य प्रकाश से ये पूरे जीवन भर को प्रकाश करो, कहीं हमारी युवा शक्ति बिगड़ ना जाए, पतन की राहों में गिर ना जाए, ऐसे उनमें संस्कार भर दो, अपना कर्तव्य का पालन कर दो। आज की जो हमारी आधुनिक युवा शक्ति है वह सिर्फ भोगों को ही अपना परम लक्ष्य मान बैठी है। वो अंधाधुंध कंपटीशन में, पैसे कमाने की दौड़ में दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर जलते हैं, और
आगे उनके पीछे पीछे ही भागते रहते हैं और इस तरह से उनको कई मानसिक रोग भी घेर लेते हैं और वो कई तरह से परेशान भी हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया को इस युवा शक्ति का आदी बना चुका है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में वो अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। इनसे अनेक समस्याएं जैसे आलस्य, मोटापा, अनिद्रा, डिप्रेशन और कई प्रकार के साइबर क्राइम में भी बहुत अपने समाज को जकड़ लिया है। आज बुरी संगति से ये युवा पीढ़ी नशे की आदत में जाती जा रही है और इससे उस व्यक्ति का ही नहीं अपितु उसके परिवार और संपूर्ण राष्ट्र का भी बहुत नुकसान हो रहा है। आज युवा पीढ़ी धर्म को अंधविश्वास मानती है। वो मानती ही नहीं कि भगवान है, वो सिर्फ कर्म पे विश्वास करती है और कर्म भी वो खोटे ही करती है। राष्ट्र और देश का निर्माण एक युवा के निर्माण पे ही भरोसे रहते हैं और युवा का निर्माण एक नारी ही कर सकती है। अतः युवा के निर्माण में नारी की जिम्मेदारी बहुत अहम है। मूक माटी में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि सून को प्रसून कर देने और इस संसार के समर्पित कर देने में एक नारी की, एक माँ का ममत्व सार्थक नहीं होता, अपितु उसको अपनी संतान को सुसंस्कार देने पड़ते हैं, तब उसका जीवन सार्थक होता है। तो एक नारी के कंधे पर ही एक संतान को सुसंस्कार का आभूषण पहनाने का कर्तव्य मिलता है। आज ये युवा संस्कार, युवा जनरेशन जो है वो धर्म को अंधविश्वास मानती है, पर जब एक नारी होती है, जब वो उसका बेटा छोटा होता है तो वो अपने बच्चों को पाठशाला भेजती है। जब बच्चे युवा होते हैं तो उन्हें मंदिर जाने, नित्य पूजा अभिषेक करने, आरिका माँ और महाराज जी के चरणों सानिध्य में जाने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार वह नारी अपने बच्चे को सुसंस्कार करती है। आज एक और समझ नारी, इस प्रकार मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नारी है वही ही युवा जाति के जो बढ़ते और भटकते कदम हैं उनको संभाल सकती है। शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हुए एवं आरिका संघ के चरणों में वंदामी अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहती हूँ। नारी ही शोभा है घर की, नारी ही शोभा है घर की, नारी ही शक्ति है नर की, नारी गर यदि कदम बढ़ा ले, गति सुधारे निज पद की, गति सुधारे इस जग की। आज की इस सभा का विषय है नई पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम और नारी का उत्तरदायित्व। इस शीर्षक के पीछे हमारे गुरुदेव का एक बहुत गहन चिंतन समाहित है, क्योंकि उन्होंने कहा है नारी त्रिधा है, अर्थात एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन कुलों की रक्षक। वह अपने पिता का कुल, अपने पति का कुल और यदि पीछी धारण कर ले तो वह जैन कुल, इन सब की रक्षा करती है। इतनी संकल्पवान नारी यदि संकल्प ले ले तो वह बहकते कदमों को सही ओर ले जा सकती है। आज का युवा नशे की ओर, कुसंगति की ओर और अवसाद की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह असामाजिक गतिविधियों और गहन अपराध के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है, जिससे निकलने का उसे कोई रास्ता मालूम नहीं होता। और जब वह निकलने के प्रयास में असफल रहता है तो वह अपने माता पिता की एकमात्र पूंजी अर्थात स्वयं को मृत्यु के हवाले कर देता है। और इस भयावह स्थिति से बचाने में यदि कोई सक्षम है तो वह केवल नारी है, क्योंकि नारी परिवार की धुरी होती है। नारी के ही चारों ओर सारा परिवार केंद्रित होता है। यदि नारी अपने परिवार को सुधार ले तो सारा समाज सुधर सकता है। नारी यदि अपने परिवार के युवक और युवतियों को समझाए कि उन्हें शिक्षित करे, उन्हें धार्मिक और सामाजिक मूल्यों से शिक्षित करे, उन्हें समझाए कि वह किस प्रकार विज्ञान के जो आविष्कार हैं जैसे टेलीविज़न, नेटवर्क और मोबाइल फ़ोन इत्यादि को किस तरह उनके विज्ञान के आविष्कार के रूप में उपयोग करे, आत्मोन्नति के लिए उपयोग करे, उसे अभिशाप न बनने दे। और वह उन्हें समझाए कि किस प्रकार नशे की आदत पूरे व्यक्तित्व के अस्तित्व को समाप्त कर देती है। वह उन्हें समझाए
कि किस प्रकार धार्मिक शिक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। वह उन्हें इस बात की शिक्षा दे कि वे आकाश में उड़ने के लिए तो स्वतंत्र हैं, परंतु पतंग की तरह जो अपनी डोर से सदा जुड़ी रहती है। इस प्रकार नारी का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने आचरण को उत्तम उदाहरण देते हुए वह युवा पीढ़ी को भी सुमार्ग पर ले आए। जय जिनेन्द्र। सागर जी महाराज की जय। आरिका माँ 105 श्री आदर्शमती दुर्लभमती अंतर्मती माता जी की जय। राजुल जैन। आज की यह नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, आज की यह नई पीढ़ी संस्कार संस्कृति को बिल्कुल भूलते जा रही है और मॉडर्न बनकर इस देश में, इस समाज में रहकर अपनी शान मानती है। अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, अपने परिवार के बूढ़े बड़े लोगों का कहना नहीं मानती और ये अपने सारे काम अपनी मर्जी से करती है। तथा आज के युवा पीढ़ी है जो वह MBBS कि जैसे अपने अच्छे या बुरे कामों को करती है और उनको ही अपना अच्छा मानती है। और कहें तो 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियाँ थी और अब खुशियों का अभाव है। अब यहाँ परिवारों में, घरों में खुशियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ मोबाइल में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है। मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि ऐप्स के द्वारा वह अपनी दोस्ती बना लेती है। वह दोस्ती ऐसे बनाती है एक चिंगम की तरह है। जैसे एक चिंगम को अपने मुंह में डालते हैं, स्वाद लेते हैं और उसको थूक देते हैं, वैसे ही एक लड़की से जो दोस्ती बनाता है लड़का, उसका ही वह शोषण करता है। शोषण करके वादा करके शादी करके उसको दूसरे देशों में ले जा करके बेच देता है। वैसे ही आज ये दोस्ती इंस्टाग्राम, फेसबुक में चल रही है। अब बात करें बलात्कार की, ये बढ़ते बिगड़ते कदम में आज की लड़कियों के साथ बहुत से रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बात करें तो 2021 में 31,677 मामले सामने आए थे। इसके बाद अगर सामने बात करें तो जम्मू के कठुआ में एक 8 वर्षीय बालिका का बलात्कार हुआ। ऐसा बलात्कार जिसके कारण उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। बलात्कार पहला और आखिरी नहीं था, ये तो देश में प्रतिदिन हो रहे हैं। इसकी संख्या डेली 86 औसतन की हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसके बाद बात करें, जब इतना सब कुछ होता है, इसके होने के बाद बहुत से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और उसमें वह आत्महत्या कर बैठते हैं। दुनिया भर में एक साल में 70 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं और इसके जितने लोग आत्महत्या करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग उसको करने की सोचते हैं। अब बात करें नारी के उत्तरदायित्व की, तो नारी का उत्तरदायित्व ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं कहा गया है कि जो माँ पुत्र या पुत्री को जन्म देती है बस वही माँ कहलाती है, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता यह कहलाती है कि जो स्त्री धर्म का अनुसरण करती है, धर्म का पालन करती है, वह जगत जननी माँ कहलाती है। उदाहरण में आप सभी जानते हैं आरिका माँ 105 श्री आदर्शमती माता जी, जो कि जिनकी छाँव में अनेकों प्रथवस्थली में बच्चे जीवन यापन कर पढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की, उन गुरु की महिमा हम कितनी गाएं, सद लगा के लाल की, श्रीमंती के लाल की। बोलिए आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। वन्नी आरिका माँ आदर्शमती माता जी, दुर्लभमती माता जी शशंक की जय। आरिका संघ के चरणों में वंदनामि। मंचासीन हमारे मंचासीन अतिथिकरण, सम्मानीय श्रेष्ठी निर्णायकगण व प्रबुद्ध श्रोतागण, आज हमारा विषय है युवा पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम में नारी का उत्तरदायित्व। आज माँ नारी का रूप जो लेती है वह कहाँ से शुरू होता है? जब वह गर्भ में अपने बच्चे को संस्कार देती है। आजकल गुरुओं के माध्यम से गर्भान्वयन की जो क्रियाएं हो रही हैं वह बच्चों को संस्कार करने के लिए हो रही हैं। वहाँ से यदि हम देखें तो आज हमारे गुरुदेव कहाँ से आए? माता श्रीमंती के संस्कारों से, जिन्होंने
इतने संघ जहाँ नगर नगर में जो विराजमान हैं वो समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। यह नारी का उत्तरदायित्व है जो हमारे समक्ष विराजमान माता जी प्रतिभा पल्लवन शिविर जैसे शिविरों के माध्यम से हमारी बेटियों को संस्कारित करती हैं। आज इतनी महिलाओं ने बोला है, लेकिन हमने देखा बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो हमारी बेटियों ने बोला वो अंदर ताकत महिलाओं में उतनी कला उतनी नहीं थी, क्योंकि हमारी बेटियां आज पाठशाला के माध्यम से संस्कारित हो रही हैं। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है हम अपने बहकते हुए बच्चों को कैसे संभालें, वो क्यों बहक रहे हैं। आज आधुनिकता का दौर में सिर से पैर तक आधुनिकरण में बढ़ते हुए बहक रहे हैं बच्चे भी और नारियां भी। नारियां संस्कार दें तो कैसे दें, पहले उन्हें खुद को संयमित होना पड़ेगा। जब वह संयमित होगी तब वह अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगी। आज 125 करोड़ जनताओं के बीच में जनहित में जारी आंदोलनों आदि के लिए कार्य के लिए सोशल मीडिया को संभव है, सोशल मीडिया का प्रचार संभव है, लेकिन वह उसके दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि सकारात्मकता की दिशा में देखें तो आज हम उसके माध्यम से घर बैठे गुरुओं के प्रवचन, अभिषेक, शांति धारा व कहाँ हमारे कौन से गुरु विराजमान हैं सबकी जानकारियाँ ले सकते हैं। और आज घर घर में पाठशाला या घर घर में क्लासरूम तैयार हो गए हैं, यदि सकारात्मक सोच लें तो। और यदि नकारात्मक सोच की ओर बढ़ें तो फेसबुक के बिना सुबह नहीं होती, फेसबुक के बिना सुबह नहीं होती, व्हाट्सएप के बिना दाल नहीं पकती, और ईमेल के बिना हाजमा नहीं होता है, और पेमेंट के बिना घर में नमक नहीं आता है। आज की महिलाएं क्या कर रही हैं, आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के बहकावे में बहती चली जा रही हैं। हमें अपने आप को संभालना है। आज क्या, दिया को हवाओं की दोष ना दें, दिया में हवाओं का दोष ना दें, बल्कि बाती और तेल को संभालें। सूरज की तपती गर्मी को कोसने की बजाय सिर पे छाता तान लें, सर पे छाता तान लें। आज यदि एक बेटी जब बहू बनती है, वह यदि अपने कोख में दूसरी बेटी को जन्म का पता चलता है तो वह अबॉर्शन करवाने चली जाती है, गर्भपात करवाने चली जाती है। हमारा क्या कर्तव्य है, 5 मिनट है, 5 सेकंड, हमारा कर्तव्य है कि वो सासें अपनी बहू को समझाएं, गुरु माँ के चरणों में ले जाएं और उसे समझा के संस्कारित करें, गलत कदम ना उठाएं। वंदनीय आरिका संघ की जय। नई पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम और नारी का उत्तरदायित्व। यह सच है कि आज की नई पीढ़ी के कदम बहक रहे हैं। नई पीढ़ी बड़े लोगों के प्रति आत्मसम्मान, आदर, सत्कार, करुणा, वात्सल्य के भाव दिखाई नहीं दे रही है। नई पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम के लिए बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को कुछ कारण बता सकूंगी। सबसे पहले है नई पीढ़ी के बहकते कदम के लिए नैतिक शिक्षा का नहीं होना। आजकल की शिक्षा में नैतिक शिक्षा शामिल नहीं है। आजकल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमें धन कमाना है, वो न्याय, नीति और कर्तव्य को नहीं समझते हैं। इसलिए नैतिक शिक्षा का शामिल होना बहुत जरूरी है। इसमें दूसरा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के युग को हम कलयुग कहते हैं, लेकिन अगर हम इस युग को सोशल मीडिया का युग या मोबाइल का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम देखते हैं घर में 4-6 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हर किसी के पास मोबाइल नहीं होता है, आजू बाजू में भी देखने को कोई तैयार नहीं है। ये क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से ही हम पीछे जा रहे हैं। और एक और कारण है नई पीढ़ी के बहकते कदम के लिए धर्म का अभाव। धर्म का अभाव होने से नई पीढ़ी में संस्कार समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है माँओं का सबसे पहला सहयोग। मैं तो समझूंगी कि माँ ही नैतिक शिक्षा दे सकती है और माँ ही सोशल मीडिया पर रोक लगा सकती है, बच्चों को समझा के कि इसके लाभ और हानि क्या है, और हम सोशल मीडिया, मोबाइल का कितना कम उपयोग करें। ऐसा तो नहीं कर सकते बच्चे की छोड़ दें, लेकिन अगर माँ चाहे तो बच्चों को समझा सकती है कि उसका उपयोग थोड़ा कम समय के लिए करें। और सबसे अहम मुद्दा है माँ का कि वह बच्चों के लिए समय दे। आजकल की माएँ बच्चों के लिए समय नहीं देती हैं।
5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, उनके पास बैठें, उनकी समस्याओं को समझें। इससे नई पीढ़ी के जो कदम बहक रहे हैं वो नहीं बहकेंगे। उनको समझ में आएगा आज हमारी माँ हमारे पास है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम दें, अपन उनके पास बैठें, उनकी समस्या को समझें। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों बूंद पानी चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक माँ काफी है नई पीढ़ी के बिगड़ते बदलते युवाओं के लिए। धन्यवाद। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मंचासीन आरिका माँ की जय। जैसे कि आज हमारे विचार मंथन का विषय है युवा पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम और नारी का उत्तरदायित्व। तो इसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ नारी को समर्पित करती हूँ। हंसो हंसो ये शशि फूल फूलो, हंसो हंसो ये शशि फूल फूलो, हंसो हिंडोले पर बैठ झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूँ इतना पिए हूँ, झड़ी लगा दूँ इतना पिए हूँ। ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई हैं और उन्होंने इन पंक्तियों में नारी के परोपकार की प्रवृत्ति को यथेष्ट वर्णन किया है। नारी शक्ति पुंज है, जगत जननी है, सृष्टि सृजन करता है, ममतामयी त्यागमयी प्रतिमूर्ति है। परंतु हम आज देखते हैं कि कहीं ना कहीं नारी आज की युवा पीढ़ी को के बढ़ते बहकते कदम के लिए उत्तरदायी है। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको जिस रूप में ढालो ढल जाते हैं। नारी का दायित्व है कि वह अपने संस्कारों से बच्चों का दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। परंतु अधिकतर देखा जाता है नारियां यह कहती मिलेंगी कि मुझे समय ही नहीं मिलता, या फिर बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते। कहा गया है अंधकार को मत धिक्कारो, अंधकार को मत धिक्कारो, अच्छा है एक दीप जलाओ, अच्छा है एक दीप जलाओ। मैं इस मंच से अपनी बहन बेटियों से आह्वान करती हूँ कि हे बहनों, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हमने एक उत्तम कुल में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है। हम इसकी श्रेष्ठता को समझें और इसकी श्रेष्ठता को समझकर अपने बच्चों को वो संस्कार दें जिससे आज की युवा पीढ़ी देश निर्माण समाज निर्माण में हमारा सहयोग करे। बच्चों को पाठशाला अवश्य भेजें। पाठशाला में जो शिक्षा दी जाती है वह अंत में हमारे ही काम आने वाली है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनने वाले नहीं हैं। जो पाठशाला में संस्कार दिए जाते हैं वही बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनने वाले हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करना, साधु संतों की विनय करना, इस तरह अनेक अच्छे अच्छे संस्कार देना चाहिए जिससे हमारे बच्चे देश निर्माण में सहयोग प्रदान करें। आज हम देखते हैं आधुनिक पहनावा, सोशल मीडिया, मोबाइल और किटी पार्टी में महिलाएं इतनी व्यस्त हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती। एकल परिवार में रहने वाली बहनें नौकरी पेशा होती हैं और वो अपने बच्चों को पालना घर में या आया रखकर छोड़ देती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो बच्चे इस वातावरण में बड़े होते हैं वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखा देते हैं और अंत में जाकर बहुत अधिक व्यसनी, सप्त व्यसनी हो जाते हैं। तो नारी का कर्तव्य है कि हम उन्हें अच्छे संस्कार दें। देव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। नारी नारी सब कहे, नारी गुण की खान, नारी से पैदा हुए 2400 भगवान। नारी ही एक परिवार की धुरी होती है, नारी के बिन नर का कोई महत्व नहीं होता। नारी ही हमारे वंश व परिवार को आगे बढ़ाने वाली होती है। जब एक बेटी ब्याह होकर ससुराल आती है तो वह बुआ, चाची, भाभी कई रूप में होती है। जब वह माँ बनती है तो उसका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है और वह अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहे गर्भ में ही संस्कार रूपी माध्यम से बना सकती है। हमारी पूजनीय श्रीमती माँ
जिन्होंने अपने बच्चों को कैसे श्रेष्ठ संस्कार दिए होंगे कि उनके 6 पुत्र जैन धर्म की मार्ग पर निकल पड़े, और हमारे तो 1-2 बच्चे ही हम उसको पाठशाला जाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है, समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। पाश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमारी नई पीढ़ी पर पड़ रहा है। क्लब्स, पार्टी, सोसाइटी व काम की अधिकता के कारण उनको फुर्सत नहीं मिलती और अपने बच्चों को बोर्डिंग में डाल देते हैं। बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया तो क्या बच्चों में संस्कार आएंगे? संस्कारों का अभाव रहता है। इस समय एक माँ का दायित्व होता है कि भाई अपने बच्चों को संस्कार दें और व्यवहारिक और अपने जीवन को व्यवहारिक और मर्यादाबद्ध बनाएं, क्योंकि एक माँ व्यवहारिक और मर्यादाबद्ध होगी तो उसके वह गुण उनके संतान में आएंगे। व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का भी ज्ञान कराएं, जिससे उनके बच्चे आगे चलकर भ्रमित ना हो सकें। हमारी नई पीढ़ी में देखा जा रहा है कि पढ़ लिख कर इतने आगे बढ़ गए हैं कि वह व्यापार तो उनकी रास में नहीं आता है, वह पढ़ लिख कर विदेशों में रहना चाहते हैं। हमारी देश की कई प्रतिभाएं जो विदेशों में सेवा दे रही हैं, उस समय एक नारी का दायित्व होता है कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन करती रहें, उनको बताएं कि कम पैसे में ही सही धर्म को लेकर अपने देश में ही रहें, धर्म को लेकर अपने देश में ही रहें। ऐसे हमारे देश के ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं जो विदेशों में शिक्षित हुए हैं और विदेशों का इतना ऊंचा पैकेज छोड़कर मुनि पद धारण किया है और मुनि पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम देखें कि वर्तमान समय में बेटियों में भी संस्कार का अभाव हो रहा है। बेटियां सलवार सूट चुन्नी पहनना लो स्टैंडर्ड मानती हैं, उनके लिए जीन्स टॉप कंफर्ट लगता है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेजों से लड़ाई की तो कौन सी ब्रांड का जीन्स टॉप पहना था? उनके शरीर पर सिर्फ एक साड़ी थी। बेटियों का दायित्व है कि वह आगे चलकर परिवार के लिए श्रेष्ठ आदर्श बहू बने, क्योंकि श्रेष्ठ और आदर्श बहू बनेगी तो आदर्श परिवार निर्मित होगा। हमारे आचार्य श्री ने बेटी के देखते हुए प्रतिभा स्थली का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि यदि एक बेटी चेलना बन गई तो राजा सेठक अपने आप ही धर्म की राह पर आ जाएंगे। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थी। उन्होंने शादी सिर्फ इस कारण नहीं की कि हमारे पिता का सिर किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो हमारी बेटियों को देखना चाहिए कि भाई ऐसा गलत काम क्यों उठाती हैं कि उनका सिर और उनके परिवार समाज का सिर किसी दूसरों के सामने झुके। आध्यात्मिक सरोवर वर्तमान के शासन नायक विद्यासागर जी महाराज की है, वहाँ राय है। ना बेटा बेटियों को दोष देना चाहिए, ना माँ को दोष देना चाहिए। माँ का उत्तरदायित्व तो यह है कि वह बच्चे को जन्म से लेकर 15 साल तक की उम्र में उनके गुरु रहें, उनका हर वातावरण में उनका साथ दें। स्कूल जाते हैं तो पहले मंदिर जाने की आदत डलवाएं, शाम को पढ़ाने बैठें तो नमोकार मंत्र का पाठ थोड़ा थोड़ा याद करवाएं, थोड़ी थोड़ी अष्टद्रव्य कि सिखाएं किस प्रकार चढ़ाते हैं। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा सभी जरूरी है। मगर आज की भौतिकवादी युग में महिलाएं घर की परेशानी के कारण, पैसों की तंगी के कारण पति पत्नी सभी सर्विस करने लगते हैं, जिस वजह से घर का वातावरण बिगड़ जाता है, बच्चे स्वच्छंद हो जाते हैं और उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए 15 साल तक के बच्चों को अपनी निगरानी में रखें, उनके गुरु बने। 15-16 साल से लेकर 22-24 साल तक उनके मित्र बने, दोस्त बने, घर का माहौल शांत बनाएं और उनके साथ मृदुता से व्यवहार करें और उनको देख रेख करें कि किस गतिविधि में है। पहले अपन साथ ले जाते थे, फिर 18 साल से 22-24 साल के होने पर उनके साथ जाएं। तुमको बच्चों कहाँ चलना है, कौन सी तीर्थ यात्रा चल रहा है, वहाँ ले जाएंगे। फिर वहाँ से मेट्रो सिटी भी घुमाएं, वो भी ज्ञान जरूरी है। बच्चों के साथ रहें, बच्चों किस प्रकार से अपना मतलब कर्तव्य करते हैं। और आजकल दूसरा रीज़न ये भी है कि ये समझ में नहीं आता कि ये जैन बच्चा है कि विधर्मी है। दाढ़ी का एक ट्रेंड चल चुका है जो कि बहुत गलत है, समझ में मेरे खुद नहीं आता है। बाद में मालूम चलता है कि लड़कियों का साथ धोखा हो गया है। माता पिता को चाहिए कि घर का ही खाना खिलाएं,
डांटें डपटें, कहें कि मैंने केक बनाने की फैक्ट्री देखी है, वीडियो में देखा है, मैगी का बनाने का तरीका देखा है, बिस्किट बनाने का तरीका देखा है। 10-10 किलो मैदा एक साथ डाल देते हैं, उसमें कितने जीव जंतु हैं कुछ मालूम नहीं चलता है। ऐसे उनको घृणा करवाएं बाहर के खाने से, घर में स्वयं बनाएं, उनसे बनवाएं, तो आगे चलकर बेटियों को ससुराल में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो बहुत कठिन समस्या है। और अपने को व्हाट्सएप वगैरह कम चलाना चाहिए। जय जिनेंद्र माता जी। आप सभी को जय जिनेंद्र। समस्त तारिका संघ को वंदामी माता जी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी है तुम गुहार दो। आन बान शान या हो जाने का वो दान, तुम उस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड प्रचंड। नारी सर्वशक्तिमान। आज उस नारी ने अपने असली रूप को भूलकर इस भौतिकवादी संसार में इस तरह से लिप्त हो चुकी है कि वो अपनी खूबसूरती, भगवान के द्वारा दी गई उसके अंदर की सारी क्षमताओं को भूल बैठी है। वो भूल बैठी है कि वही इस सृष्टि की रचयिता है। आज हम अपने चारों ओर जो भी देख रहे हैं वो हमारे नज़रिए का खेल है। आज यहाँ पे जितने भी आए उन्होंने अपने अपने विचार हमसे साझा किए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर सिर्फ शिकायतें ही करी हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पर इसका वाकई में सल्यूशन क्या है? क्या हमने वाकई में इस पर बात की है? क्या आज जो टाइम टेबल हमारे बच्चों का है, क्या हमने उसमें पढ़ाई को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ फैमिली टाइम का एक कॉलम ऐड किया है? अगर आज वो फैमिली टाइम का कॉलम हम ऐड कर लिए होते तो आज ये युवा पीढ़ी नारी के वर्चस्व से विमोचित ना होती, अपनी शक्ति को नहीं भूलती। आप ही सब हैं, आप ही में से एक महिला की बेटी मैं भी हूं। माता जी जो हमारी जजेस हैं वो भी। नारीवाद का सही मतलब हम समझना ही नहीं चाहते ना। नारीवाद का झंडा लेकर हम पूरे विश्व में सिर्फ यही घूमते और बोलते फिर रहे हैं कि हमें हमारे हक चाहिए। हमारे हक हमारे पास हैं, पर हम उसका सही इस्तेमाल करना चाह ही नहीं रहे हैं। हमारा हक, हमारा परिवार जो हमारी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता सब में, हर दुख सुख में साथ देता है, हम अपने परिवार को भूलकर, छोड़कर इस भौतिकतावादी संसार में लिप्त हुए जा रहे हैं। और फिर हम बच्चों को दोष देंगे कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना ने हम सबको ये चीज बता दी है। आधा मिनट। कोरोना ने हम सबको ये चीज बता दी है और जता दी है कि अगले दिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो है आज ही है। अब ये आपकी जिम्मेदारी और ये आपको डिसाइड करना है कि फैमिली टाइम ज्यादा जरूरी है या फेसबुक पे रात की मूवी और स्क्रॉलिंग। जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। माता जी आदर्शमती सत्संग की जय। वंदामी वंदामी वंदामी। आज का विषय सभी को जैसे स्पष्ट हो चुका है, बहुत ही ज्वलंत समस्या है। इस समस्या से अधिकांश, मेरे ख्याल से 99% लोग जूझ रहे हैं। सभी के घर में या तो बड़ी उम्र के बेटे कुंवारे हैं या लड़की
कहने में नहीं है। इस समस्या कैसे है, क्यों है, ये तो सभी जानते हैं। इस समाधान पे हम विचार करें, क्योंकि समय बहुत कम है, तो समाधान ये होना चाहिए कि गर्भ से ही माएँ संस्कार डालें, धर्म का पाठ करें, अपनी दिनचर्या सुधारें, भक्तांबर सुनाएं, रोज भक्तांबर का पाठ करें। धर्म के संस्कार गर्भ से पढ़ते हैं, जैसे कि अभिमन्यु के समय थोड़ी सी माँ की लापरवाही, उसकी थोड़ी सी निद्रा अब उसी के बेटे की मृत्यु का कारण बनी। उसी प्रकार हमारी थोड़ी सी असावधानी, गर्भ के संस्कार ना दे पाना बच्चों की पूरी जिंदगी नाश कर सकती है, आपका बुढ़ापा सत्यानाश कर सकती है, सारे समाज को दूषित कर सकती है। क्योंकि एक माँ जब गर्भ के संस्कार नहीं दे पाती, बाल्यावस्था में उसे पाठशाला नहीं भेज पाती, उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर, अच्छे अच्छे चरित्र के पुराण सुनाकर उसे उसके जीवन का आधार नहीं संभाल पाती, तो उस नींव के कारण बच्चे का पूरा जीवन का महल टूट जाता है, बाढ़ की तरह बह जाता है। तो क्यों ना हम अब बच्चों को सबसे बड़ी चीज अपने जैन होने का गर्व, क्योंकि हमारे पास आचार्य श्री की छाया है, माता जी की कृपा है, तो हमें बच्चों को बाल्यपन से ही बार बार समाज में यहाँ उनके पास लाना चाहिए, बार बार उन्हें दर्शन के लिए प्रेरित करना चाहिए, उंगली पकड़ के उनको पाठशाला ले जाना चाहिए। जैसे हम स्कूल के ले जाते हैं, उन्हें भौतिकवादी बनाने में हमारा ही हाथ है। हम नए नए फैशन के कपड़े, नए नए जेवर, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पार्टियों में ध्यान देते हैं। यदि हम बचपन से बच्चों को खादी पहनाकर खुद भी सादगीपूर्ण ढंग से मंदिर आएं, और क्यों ना हम अब आचार्य श्री का जब हमारे पास हाथ है सिर में, तो हम क्यों ना उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करें, उन्हीं वस्त्रों को बच्चों को पहनाएं। यदि हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम बच्चों का भविष्य भी संभाल सकते हैं और अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।